मतलब क्या ऐसा कारण हुआ कि आप लड़की बनना पसंद मजबूरी नहीं था, ये हमारा एक शौक था कि हम मतलब लड़की बनेंगे। इसलिए ये मतलब ऐसे लड़की वाली फीलिंग्स था। पर छोटे सच में यहाँ का डांसर को बहुत नीच नजरों में देखा जाता है। देखिए, अगर आप बाहर चले जाएंगे, कोलकाता, दिल्ली, मुंबई चले जाएंगे, वहाँ पे डांसर लोगों का बहुत इज्जत मेरे साथ एक लड़की है जो पहले लड़का हुआ करती थी, अब लड़की बन चुकी हैं और इनसे कुछ बात करेंगे कि क्या ऐसा रीजन था कि लड़की बन गई। और सब कोई चाहता है, हर एक लड़की चाहती है कि काश मैं लड़का होती, मुझे घूमने का आजादी होता, कहीं घूमने फिरने का आजादी होता। आजकल तो लड़कियों को भी आजादी मिल रहा है, लेकिन उस तरीके से जो आजादी नहीं मिलता है जिस तरीके से जो लड़कों को मिलता है। मतलब क्या ऐसा कारण हुआ कि आप लड़की बनना पसंद कर रही? कोई मजबूरी नहीं था, ये हमारा एक शौक था कि हम मतलब लड़की बनेंगे। जब मेरे पास पैसा होगा, किसी का मतलब किसी का बल पे नहीं, अपना बल पे। तो ये छोटे से ही मेरे अंदर ख्वाहिश था, ऐसा फीलिंग्स था, तो बड़ी होके मैं वैसे बन गई हूँ। बड़ी होके वही बन गई। हाँ। तो समाज में आपको जो है एक लड़का की तरह जो देखा, आपका गांव का लोग हो या कोई भी व्यक्ति हो, और आज लड़की की तरह देख रहा है, तो कैसा गांव के लोगों से कोई टॉर्चर वॉर्चर या कुछ बोलने का टोन बोन मरता है लोग इससे? देखिए, टोन तो हम लोगों को हमें लगता है कि जन्म से ही सहना पड़ता है। जिस टाइम से बड़े होते हैं, स्कूल जाते थे, उस टाइम भी बहुत टोन सुनने को मिलता था। स्कूल के टाइम से तो उस वक्त तो कोई नहीं ना पहचान पाता है कि कोई लड़की बनेगी या नहीं, मेरी छोटे से ही मतलब ऐसे लड़की वाली फीलिंग्स था। छोटे से ही? हाँ। ये आपके समाज के तमाम लोग जो है इस फील्ड में है, डांसिंग क्षेत्र में, तो आप पढ़ी लिखी हैं, तो आप अपना किस्मत जो है किसी अलग क्षेत्र में क्यों नहीं आजमाई कि आईपीएस आईएएस बनना है, कि किन्नर समाज का नाम रोशन होगा, कि किन्नर समाज की एक लड़की जा करके अभी आईपीएस बनी हुई है, आईएएस बनी हुई है। डांसिंग क्षेत्र में तो आपके समाज के बहुत सारे लोग हैं, मतलब अनगिनत, उनकी गिनती नहीं है, फिर भी आप इसमें जो है किस्मत अपना आजमाना क्यों चाहिए? एक बात बताइए, सभी लोग अगर गवर्नमेंट जॉब के पीछे दौड़ेंगे तो मतलब इस लाइन पे कौन रहेगा, सबसे पहली बात। और अगर किन्नर समझ का मतलब बड़ा ऊंचा दिखाने को लिए, तो हमें नहीं लगता है कि हम जो कर रहे हैं इसमें किन्नर समझ का कहीं से भी नीचे दिखा रहे हैं। नहीं, नीचे दिखाने की बात नहीं, एक डांसिंग एक अलग क्षेत्र हो गया। हाँ। और एक रिस्पेक्टेड जो है, एक वर्दी जब आपके बदन पे होगा ना, तो उसका रिस्पेक्ट अलग होता है। डांसर को जो है अलग अलग तरीका से जो है झेलना पड़ता है, जैसे कोई कट्टा थमा देता है ठाए ठाए, उसके बाद में कोई पैसा जो है लुटा देता है, कहीं पैसा डाल देता है, इस तरीके से जो प्रताड़ना सहना पड़ता है। और जब आईपीएस बन जाएंगी, जब बदन पे वर्दी होगा, तो उसका रोब रुआब दूसरे होता है। देखिए, सबसे पहले कोई भी, हमें नहीं लगता है कि कोई भी अब जिस भी लाइन पे है, कोई भी लाइन खराब होता है लोगों का नजरिया के ऊपर। जैसे खराब नहीं बोल रहे हैं ना, हम ये बोल रहे हैं जैसे आप बोल रहे हैं कि यहाँ का डांसर को, सच में यहाँ का डांसर को बहुत नीच नजरों में देखा जाता है। यही अगर आप बाहर चले जाएंगे, कोलकाता, दिल्ली, मुंबई चले जाएंगे, वहाँ पे डांसर लोगों का बहुत इज्जत है, शायद आप लोग जानते ही होंगे। बस यहीं पे डांसर लोगों का कोई इज्जत नहीं है। फिर भी अगर आपको कुछ करने का मतलब कुछ करना हो, जैसे आप बोले हैं कि कोई कांटा थमा देते हैं, कोई पैसा डाल देते हैं, कोई पकड़ लेते हैं, और सबसे बड़ी बात यह है, जब तक मेरा मन मर्जी नहीं होगा तब तक कोई मुझे छू भी नहीं सकता है। इस बात को हम बोल सकते हैं दवा के साथ। अब पता नहीं इस बात में कौन कितना सहमत होगा। अगर आपका मन रहेगा कि कोई आपको छुए, तो आपको जरूर कोई ना कोई छुएगा आके। अगर आपका मन नहीं रहेगा, आप 10 लोगों से हट के डांस करेंगे, सिर्फ आप कला दिखाने जा रहे हैं तो कला ही दिखाएंगे, तो हमें नहीं लगता है कोई आपको छू पाएगा। जितना सब आप करती हैं ये अपने माता पिता के मर्जी से करती हैं या उनसे जो है थोड़ा? एग्जैक्टली, मम्मी पापा का मतलब मर्जी नहीं बोलूंगी, पर वो लोग मेरे खिलाफ नहीं है, कोई खिलाफ नहीं है। कहीं दिख से ये गलत है। बहुत लोग बोलते हैं, हमको कमेंट्स भी आता है कि माही जी आप डांस छोड़ दीजिए, इस लाइन अच्छे नहीं है, आप इस लाइन पे क्यों हो। तो हम उन्हीं लोगों के लिए एक ही बात कहना चाहेंगे कि अपना अपना नजरिया की फर्क है, ये अपना अपना नजरिया बदल देंगे तो बहुत आगे तक निकल जाएंगे।
सब लोग एक जैसा नहीं होता। मैं यहाँ पे कोई गलत काम नहीं कर रही हूँ, मैं अपना मेहनत का पैसा इनकम कर रही हूँ, मेहनत का पैसा से अपने आप को मतलब गुजारा कर रही हूँ। तो हमें नहीं लगता है कि इसमें किसी का भी प्रॉब्लम होना चाहिए। सोशल मीडिया का दौर चल रहा है, सोशल मीडिया के दौर में आप कब वायरल हुई, कब जो है लोग आपको ज्यादा पसंद करना शुरू कर दिया? इंस्टाग्राम अकाउंट है मेरी, एंजल माही 9841 नाम से। तो वहाँ पे मतलब एक छोटा मोटा चौकी में मैं एक प्रोग्राम की थी बर्थडे का। तो वहाँ पे नीलकमल जी का एक गाना चलाई थी मैं, रात भर ए राजा कोमर धके सुतेला, शायद बहुत फेमस गाना है अभी का। तो वो गाना पे मैं डांस की थी। तो ऐसे ही एक दिन ऐसे वो वीडियो छोड़ी थी, तो उस वीडियो में 2 मिलियन तक उस पर व्यूअर्स आ गया है। तो उसके बाद से ही लोग मुझे ज्यादा पहचानने लगे हैं। तो उसके बाद उसका पहले भी काम करती थी, ऐसा नहीं कोई काम नहीं की हो। तो उसके बाद तब वायरल उस वक्त हुई थी? हाँ, वायरल उस टाइम हुई थी। रात भर ए राजा कमर धके सुतेला, उसी गाना से वायरल हुई थी। आज जो है तमाम मीडिया का तांता लगा हुआ है और कोई ऐसा जो है चैनल नहीं है जिसपे इनका वीडियो 10 मिलियन, 5 मिलियन, 2 मिलियन, मिनिमम मिलियन से तो कोई कम वीडियो चला ही नहीं है इनका। इतना लोग इनको पसंद कर रहे हैं।